हेलो दोस्तों, मैं आज सिर्फ एक आवाज में ही वीडियो बना रहा हूं। आप कमेंट करें कि कौन सा पसंद आया। पहले बाला पसंद है या फिर इस वीडियो बाला। चैप्टर 11 आकाश बना मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि जिया अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए आकाश को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन आकाश उसे मना करके प्रिंसिपल के ऑफिस जाने लगता है। अब आगे आकाश प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर अंदर से आवाज आती है, कम इन। फिर आकाश दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जब प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप आकाश को देखते हैं तो बोलते हैं, ओ आकाश आवो कुर्सी में बैठो। फिर आकाश वहां जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। आकाश जब कुर्सी में बैठता है तो देखता है कि उसके बगल में एक लगभग 20-21 साल की बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है। आकाश को उस लड़की ऐसे देखते हुए देखकर प्रिंसिपल प्रदीप कश्यप बोलते हैं, आकाश ये टीचर अंजलि शर्मा है। फिर आकाश प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहता है, वैसे मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद चाहिए। जिसे सुनकर प्रिंसिपल आकाश से कहते हैं, ठीक है, वैसे तुम किस क्लास में पढ़ना चाहते हो? जिस पर आकाश कहता है, B.Com फर्स्ट ईयर। ये सुनकर प्रिंसिपल टीचर अंजलि की ओर देखते हुए कहते हैं, अंजलि तुम B.Com फर्स्ट ईयर की क्लास टीचर हो, तुम आकाश का एडमिशन करवा दो। साथ ही याद रखना कि आकाश इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक टीचर भी है। ये सुनकर टीचर अंजलि चौंक जाती है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के इतिहास में कोई भी स्टूडेंट रहते हुए टीचर बना था। ये सोचते हुए अंजलि आकाश की ओर देखने लगती है। आकाश को देखकर अंजलि उसे देखती ही रह जाती है। गोरा चेहरा, 6 पैक ऐप, गठिला शरीर। आकाश ने केवल 8 टी-शर्ट पहनी थी, इसलिए उसके एब्स कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे। फिर प्रिंसिपल सर आकाश की तरफ एक आईडी कार्ड बढ़ाते हुए कहते हैं, आकाश ये तुम्हारा आईडी कार्ड है। फिर आकाश अपने आईडी कार्ड को लेकर देखने लगता है। साथ ही टीचर अंजलि भी झांक कर उसके आई कार्ड को देखती है तो चौंक कर बोलती है, प्रिंसिपल सर इसमें तो आकाश का चेहरा मास्क से ढका हुआ है और साथ ही नाम भी गलत है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आकाश ने ही मुझसे कहा था कि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और साथ ही अगर बाकी स्टूडेंट्स को यह पता चला कि जो उन्हें पढ़ा रहा है वो उनके जैसा ही एक स्टूडेंट है तो बच्चे आकाश को बहुत परेशान करेंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अंजलि समझ गई कि क्यों प्रिंसिपल सर ने आकाश के आईडी में उसके फोटो में मास्क और नाम गलत लिखवाया था। अंजलि आकाश के आईडी को देखकर कहती है, मैं तुम्हें आकाश बुलाऊं या एलेक्स? अंजलि ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि आकाश के आईडी में उसका नाम एलेक्स लिखा था। आकाश अंजलि की बात को सुनकर कहता है, आप मुझे ऐसे में तो आकाश कह सकती हो, लेकिन जब मैं मास्क पहनाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो आप मुझे एलेक्स कह सकते हैं। कि तभी आकाश के सिस्टम से आवाज आती है, आपने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। सिस्टम आपको इनाम दे रहा है। आपका कल्टीवेशन लेवल अब फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 3 से 4 लेवल में चला गया है। आकाश ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर आकाश और टीचर अंजलि प्रिंसिपल सर से इजाजत लेकर वहां से चले जाते हैं। आकाश और टीचर अंजलि चल ही रहे थे कि टीचर अंजलि आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हारा कितना रैंक आया था? जिस पर आकाश उन्हें कहता है, मैं पूरे इंडिया में टॉप किया है। जिस पर अंजलि चौंकते हुए कहती है, तो तुम वही आकाश सिंह हो जिसने पूरे इंडिया में टॉप किया है। फिर आकाश अंजलि से कहता है, टीचर अंजलि, वैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट कैसे हैं? जिसे सुनकर अंजलि कहती है, आकाश तुम मुझे टीचर मत कहा करो, क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अब सिर्फ अंजलि कहूंगा। फिर अंजलि कहती है, वैसे पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे अच्छे हैं और उनमें से जिया मल्होत्रा सबसे अच्छी पेंटिंग करते हैं। ये नाम सुनकर आकाश को उस लड़की की याद आ जाती है जिसने आकाश को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी। आकाश और अंजलि चल रहे थे
और सभी लड़के उन दोनों को साथ देखकर बातें कर रहे थे। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, भाई वो लड़का कौन है जो टीचर अंजलि के साथ घूम रहा है? जिस पर दूसरा लड़का कहता है, मुझे क्या पता, कहीं वो अंजलि मैम का बॉयफ्रेंड तो नहीं? जिस पर वो पहला लड़का कहता है, नहीं वो अंजलि मैम का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, उसकी उम्र तो हमारी ही जैसी है, शायद अंजलि मैम उसका एडमिशन करवाने जा रही है। वो देखो वो दोनों एडमिशन ऑफिस जा रहे हैं। आकाश और अंजलि एडमिशन ऑफिस चले जाते हैं और अंजलि आकाश का एडमिशन करवा देती है। फिर आकाश टीचर अंजलि से अलविदा लेकर अपने हॉस्टल की ओर चला जाता है। आकाश जब अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां 3 लड़के होते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। वो जब आकाश को देखते हैं तो उसके पास जाकर हाथ मिलाते हुए कहते हैं, दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? आकाश भी उनसे हाथ मिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम आकाश है और तुम तीनों का नाम क्या है? जिस पर वो तीनों अपना अपना नाम बताते हैं। उसमें से पहले का नाम करण, दूसरे का नाम वैभव और तीसरे का नाम विराज होता है। कुछ देर बातें करने के बाद आकाश को पता चलता है कि करण और वैभव अमीर फैमिली से आते हैं, पर विराट एक गरीब पहाड़ी गांव से आता है। करण और वैभव की बातों को सुनकर विराट हिचकिचाने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों आकाश और विराट से कहते हैं, आकाश और विराट, तुम दोनों घबराओ मत, हमारे परिवार ने हमें अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने हमें सभी से अच्छे से बात और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए सिखाया है। उन दोनों की बात सुनकर अब विराट अब हिचकिचाता नहीं है। फिर वैभव कहता है, दोस्तों वैसे हमारा 5वां रूममेट कहाँ है? चैप्टर 12 आकाश के असली माता पिता आए आकाश के घर। आकाश और उसके दोस्त अपने 5वें रूममेट के बारे में बात कर ही रहे थे कि बाहर से एक लड़का आता है और कहता है, दोस्तों सॉरी मुझे देर तो नहीं हो गई? जिस पर वो सभी एक साथ बोलते हैं, नहीं तुम्हें देर नहीं हुई है। फिर वो लड़का उन चारों के पास जाता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरे नाम मयंक खन्ना है। जिसे सुनकर सभी मयंक को अपना अपना नाम बताते हैं। फिर सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चौहान विला में कुणाल जी और विक्रम जी आपस में बात कर ही रहे थे कि बाहर से सुनील और गीता जी आते हुए कहते हैं, कुणाल हमारा बेटा कहाँ है? कुणाल जी और विक्रम जी जब आवाज की ओर देखते हैं कि सुनील और गीता उनकी ओर आ रहे हैं। सुनील जी को देखकर कुणाल जी जाकर उनके गले लग गए और गीता जी और सुमन जी आपस में गले लग गई। ये चारों पहले आपस में कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। फिर सुनील जी और गीता जी विक्रम जी और सीता जी के पैर छूते हैं। जब सभी लोग बैठ जाते हैं तो गीता जी कुणाल जी से कहती है, कुणाल तुम मुझे मेरे बेटे के बारे सब कुछ बताओ। न जाने आकाश का बचपन कैसा बिता होगा। ये सुनकर कुणाल जी गीता जी को वो फाइल देते हैं जिसमें आकाश की पूरी जानकारी होती है और कहते हैं, गीता तुम चिंता मत करो, मैंने आकाश के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है। जिन्होंने एडॉप्ट किया था उन्होंने आकाश को अपने बेटे की तरह पाला है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है और साथ ही उसे दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में से एक में पढ़ाया है। ये सुनकर गीता जी और सुनील जी चैन की सांस लेते हैं कि उनके बच्चे का बचपन अच्छे से बिता। फिर सुनील जी कहते हैं, कुणाल चलो जल्दी चलते हैं, मुझे अपने बेटे से जल्दी मिलना है। जिस पर गीता जी कहती है, हो कुणाल मुझे भी अपने बेटे से जल्दी मिलना है। फिर विक्रम जी, सीता जी, कुणाल, सुमन, सुनील और गीता जी कार में बैठकर आकाश के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो आकाश के घर के सामने खड़े होते हैं। फिर सभी लोग दरवाजे के पास जाते हैं और गीता जी डोर बेल बजाती है। कुछ समय बाद माधवी जी दरवाजा खोलती है और उन सभी को देखकर कहती है, आप लोग कौन हैं और किससे मिलने आई है? तभी सुनील जी कहते हैं, जी हम आकाश से मिलने आए हैं। जिसे सुनकर माधवी जी कहती है, आकाश तो मुंबई चला गया है अपने कॉलेज, लेकिन आप लोग अंदर आकर बैठिए। तभी अंदर से आवाज आती है, माधवी कौन है? जिसे सुनकर माधवी जी कहती है, वो आकाश से मिलने कुछ लोग मिलने आए हैं। वो सभी लोग अंदर आकर सोफे में बैठ जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं।
तो उन्हें आकाश और माधवी सुमित की कई तस्वीर दिखती है, जिसमें आकाश की बचपन की भी तस्वीर थी, जिसे देखकर गीता जी अपने पर्स से एक चाबी निकालकर माधवी और सुमित जी से पूछती है। माधवी और सुमित उस चाबी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक चाबी आकाश के पास है। चाबी को देखकर दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ, ऐसा ही एक चाबी आकाश के पास है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, क्या आप मुझे वो चाबी दिखा सकते हैं? फिर माधवी आकाश के कमरे में जाकर वो चाबी लाकर गीता जी को दे देती है। फिर गीता जी उस चाबी को देखने लगती है। जब वो चाबी को पलटकर देखती है तो उसे चाबी में एक नाम दिखता है, बिल्लू। फिर गीता सुनील जी को दिखाती है और कहती है, सुनील देखो, ये वही चाबी है जो आकाश के पास बचपन में थी। गीता और सुनील जी को चाबी को ऐसा देखते देखकर माधवी जी उनसे कहती है, वैसे आप लोग कौन हैं? जिस पर सुनील जी कहते हैं, हम आकाश के असली माता पिता हैं और हम यहां आकाश को ढूंढते हुए आए हैं। सुमित और माधवी जी ये सुनकर गुस्से में बोलते हैं कि तो आप लोग हैं आकाश के असली माता पिता, जिन्होंने आकाश को बचपन में उस म्यूजियम में मरने के लिए छोड़ दिया था। उन दोनों की बात सुनकर गीता जी को वो सब याद आ जाता है जो उस दिन हुआ था। उस दिन आकाश, सुनील और गीता जी कुछ काम से कुणाल जी के घर आए थे, लेकिन आकाश ने म्यूजियम जाने की जिद करने लगा तो वो लोग म्यूजियम चले गए। आकाश वहां जाकर सभी चीजों को ध्यान से देखता और खुश होता। आकाश को खुश देखकर सुनील और गीता जी खुश हो ही रहे थे कि तभी म्यूजियम टूटने लगा और पत्थर गिरने लगा। ये देखकर वो दोनों बहुत डर गए और सुनील गीता का हाथ पकड़कर बाहर की ओर भागने लगा। ये देखकर आकाश उनको चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करने लगा और उनकी ओर भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक पत्थर गिरा। ये सब गीता जी देख रही थी और सुनील को रोकने की कोशिश कर रही थी। आकाश को उस वक्त सुमित जी ने बचाया था और उसे अपने घर ले गए। गीता और सुनील जी जब म्यूजियम से बाहर निकले तो म्यूजियम पूरा गिर गया। ये देखकर गीता जी रोने लगी और पूरे म्यूजियम से पत्थरों को हटवाकर चेक करवाया, जिसमें 2 दिन लगे। इन 2 दिनों में गीता जी ने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली थी। साथ ही ज्यादा रोने की वजह से उनके आंखों से खून तक निकलने लगा था। 2 दिन बीतने के बाद पूरे म्यूजियम के सारे पत्थर साफ हो गए। उन्हें आकाश की बॉडी नहीं मिला तो उन्होंने पूरे दिल्ली में आकाश की छानबीन करवाई, लेकिन आकाश का कहीं कुछ पता चला। उनको एक जरूरी काम होने के कारण उन्हें वापस जाता पड़ा। चैप्टर के कारण आकाश की छोटा सा इलाका बच गया था। फिर सुनील और गीता जी उन्हें वो सब बताते हैं जो उस दिन हुआ था, जिसे सुनकर सुमित जी उनसे कहते हैं, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग ने जो किया वो डर के कारण किया, लेकिन आकाश आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। जब मैंने आकाश को बचाया था तो उसने मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमने कई बार आकाश से आपके बारे में पूछा, लेकिन उसने आप लोगों के बारे में नहीं बताया। तो हमने भी आकाश से पूछना बंद कर दिया। जिसे सुनकर गीता और सुनील जी को बहुत दुख होता है कि उनका बेटा उनसे मिलना नहीं चाहता। फिर गीता जी उनसे पूछते हैं, वैसे आकाश ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है? जिस पर सुमित जी कहते हैं, आकाश ने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है, सुनील हमें जल्दी से आकाश से मिलने मुंबई जाना चाहिए। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं, आप लोग भी हमारे साथ मुंबई चलिए। जिस पर दोनों कह देते हैं। फिर सभी लोग मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आकाश और उसके दोस्त बात कर ही रहे थे कि करण उन लोगों से कहता है, दोस्तों क्या तुम लोगों ने वर्ड डिस्ट्रॉयर गेम खेला है? जिस पर वैभव, विराट और मयंक एक साथ कहते हैं, भाई करण तुम क्या बात कर रहे हो? वर्ड डिस्ट्रॉयर गेम को कौन नहीं जानता? इसने केवल 1-2 महीने में पूरे दुनिया में तहलका मचाया है और इंडिया का बच्चा बच्चा इस गेम को खेलता है। तभी मयंक बोलता है, ये तो छोड़ो, लेकिन क्या तुम लोगों ने एबी नेटवर्क को चलाया है? इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स है। हम इसमें किसी को भी ढूंढकर उससे बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह में है, और साथ ही गेम भी खेल सकते हैं। जिसे सुनकर वैभव कहता है, हाँ मयंक तुमने सही कहा, एबी नेटवर्क में बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं
लेकिन ये हमारे देश में उतना नहीं जल रहा है जितना कि विदेशों में चल रहा है। जिसे सुनकर करण कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा कि एबी नेटवर्क हमारे देश में उतना नहीं चल रहा है जितना कि विदेशों में चल रहा है, लेकिन इसे भी अभी आए 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इसने भी पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आकाश उन सभी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि ये दोनों ऐप और गेम आकाश ने ही बनाया था और 2 अलग अलग कंपनी खोला था। इन दोनों कंपनियों को किंजल ही संभालती थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इन दोनों कंपनी को किंजल संभालती है। आकाश ने ये दोनों कंपनी इसलिए खोला था क्योंकि आकाश नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि ब्यूटी क्रीम और निशान मिटाने वाली क्रीम आकाश ने बनाई है। आकाश और उसके दोस्त ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं, फिर वो सभी डिनर करके सो जाते हैं। अगली सुबह आकाश और उसके दोस्त तैयार होकर अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग अपने क्लास में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, जिसे देखकर आकाश और उसके दोस्त पीछे जाकर अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद टीचर अंजलि क्लास में आती है, जिन्हें देखकर सभी लड़के उन्हें देखते ही रहते हैं। फिर टीचर अंजलि कहती है कि मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मैं आपकी नई क्लास टीचर हूं। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बारे में एक एक करके बताइए। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। कुछ समय बाद आकाश और उसके दोस्तों की बारी आती है। सबसे पहले मयंक अपने बारे में बताया है, मेरा नाम मयंक खन्ना है, मैंने पूरे इंडिया में 5वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद वैभव बोलता है, मेरा नाम वैभव है और मैं भी 5वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद करण कहता है, मेरा नाम करण है और मैं पूरे इंडिया में 6वां स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद विराट कहता है, मेरा नाम विराट है और मैंने पूरे इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया है। जब विराट बोलकर बैठ जाता है तो सभी स्टूडेंट्स की नजरें आकाश पर आ जाती है, जिन्हें देखकर आकाश अपने जगह से उठकर बोलता है, हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश सिंह है और मैंने पूरे इंडिया में पहला स्थान लाया है। आकाश इतना कहकर बैठ जाता है। आकाश की बातों को सुनकर सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं। वो आपस में कहते हैं कि देखो वो सारे टॉपर एक साथ बैठे हैं। वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आकाश और उसके सभी दोस्तों ने टॉप किए थे। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि क्लास के डोर पर एक लड़की आती है और कहती है, मे आई कमिंग मैम, जिस पर सभी स्टूडेंट्स की नजर उस ओर हो जाती है। जब टीचर उस ओर देखते हुए कहती है, ठीक है तुम अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना अगली बार लेट नहीं होना वरना क्लास में आने नहीं दूंगी। वो लड़की क्लास के अंदर आती है और सीधे आकाश और उसके दोस्तों की ओर जाने लगती है कि वो पलट कर कहती है, वैसे मेरा नाम माही चौहान है और मैं पूरे इंडिया में 2रा स्थान प्राप्त किया है। हाँ, ये लड़की और कोई नहीं माही होती है। फिर माही वहां जाकर आकाश के बगल में बैठ जाती है। फिर टीचर अंजलि पढ़ाने लगती है। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है। चैप्टर 14 आकाश की क्लासेस पार्ट 2। क्लास के खत्म होने के बाद माही आकाश से कहती है, आकाश क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जिस पर आकाश कह देता है। फिर माही आकाश को गुड बाय कहकर क्लास से चली जाती है। माही के जाने के बाद टीचर अंजलि कहती है, आकाश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो। जिसे सुनकर आकाश के दोस्त आकाश से कहते हैं, भाई आकाश तुमने क्लास के पहले ही दिन टीचर अंजलि को इम्प्रेस कर दिया है। जिसे सुनकर आकाश उन सबको मना करते हुए टीचर अंजलि के साथ टीचर ऑफिस की ओर चला जाता है। जब वो लोग टीचर ऑफिस में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी टीचर आपस में बात कर रहे हैं। जब टीचर्स अंजलि को एक स्टूडेंट के साथ देखते हैं तो उनमें से एक टीचर जो अंजलि की दोस्त होती है वो उससे पूछती है, अंजलि तुम इस स्टूडेंट के साथ क्या कर रही हो? आकाश उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर अपनी स्टूडेंट आईडी गले से निकालकर अपने जेब से अपनी टीचर वाली आईडी अपने गले में पहन लेता है। जब वो लोग आकाश को टीचर की आईडी पहनते देखते हैं तो चौंक कर बोलते हैं, तुम प्रोफेसर एलेक्स हो, लेकिन तुम तो एक स्टूडेंट हो, लेकिन तुम कैसे एक प्रोफेसर बन सकते हो?
जिसे सुनकर आकाश उन सभी की ओर देखते हुए कहता है, मुझे प्रिंसिपल सर ने एक प्रोफेसर बनाया है। यदि आप लोग मुझसे कोई दिक्कत है तो आप प्रिंसिपल सर से कह सकते हैं। जिस पर सभी टीचर एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि तुम टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी हो। प्रिंसिपल सर ने हमें तुम्हारी पेंटिंग दिखाई थी, तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। फिर अंजलि की दोस्त आकाश से पूछती है, वैसे आपके आईडी के चेहरे पर मास्क क्यों लगा है? जिस पर उन्हें जवाब देता है, आप लोग तो जानते हैं कि मैं टीचर होने के साथ एक स्टूडेंट भी हूं। अगर बाकी स्टूडेंट को पता चलेगा कि मैं स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी हूं तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर सभी टीचर समझ जाते हैं कि क्यों आकाश के आईडी में फोटो पे मास्क लगा है। वैसे मेरा असली नाम आकाश सिंह है। आकाश और सभी टीचर्स कुछ देर बातें करते हैं। फिर आकाश और अंजलि आर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। जब वो क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि सभी स्टूडेंट पेंटिंग बना रहे हैं। आकाश देखता है कि उसके सभी रूममेट इस पेंटिंग की क्लास में हैं। उसके जब आकाश और अंजलि को देखते हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर अंजलि सभी बच्चों को पास बुलाकर कहती है, स्टूडेंट्स, ये प्रोफेसर एलेक्स है जो आप सभी को पेंटिंग के बारे में सिखाएंगे। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है, सर हमें आप पेंटिंग करके दिखाइए। प्रिंसिपल सर ने हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और आपकी पेंटिंग की फोटो भी दिखाई है, लेकिन हमें आपको पेंटिंग करते हुए देखना है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, सर प्लीज पेंटिंग बनाइए। आकाश जब उस लड़की की ओर देखता है तो वो जान जाता है कि वो लड़की जिया है। हाँ, वो लड़की और कोई नहीं जिया होती है जिसने अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए आकाश को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश की थी। आकाश उन सभी की बात सुनकर करण और विराट से कहता है, करण और विराट मेरे लिए कागज और ब्रश लाओ। आकाश की बातों को सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफेसर एलेक्स को उनका नाम कैसे पता है। फिर वो दोनों आकाश के पास कागज, ब्रश और पेंटिंग स्टैंड ले जाते हैं। फिर आकाश उस कागज पर दोनों हाथों से पेंटिंग बनाने लगता है। आकाश इतनी रफ्तार में पेंटिंग बना रहा था कि सभी को उसका हाथ धुंधला दिखाई देता है। जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं, एलेक्स सर, ये पेंटिंग कैसे बनाएंगे? वो सभी स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आकाश एक साथ दोनों तरफ से पेंटिंग बना रहा था। क्योंकि आज तक कोई भी दोनों तरफ से पेंटिंग बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। अंजलि भी आकाश को ऐसे पेंटिंग करते हुए सोचती है, आकाश ये पेंटिंग कैसे बना पाएगा? लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आकाश अपने दोनों हाथों से पेंटिंग बनाता है और लास्ट में बीच में एक दीवार बना देता है। आकाश ने ये पेंटिंग बस 2.5 मिनट में कंप्लीट कर दी थी। जब सभी स्टूडेंट्स और टीचर अंजलि वो पेंटिंग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उस पेंटिंग में एक और बहुत ही सुंदर पहाड़ और फूल और शाकाहारी जानवर थे जो घास खा रहे थे, और साथ ही एक झरना था जिससे पानी लगातार गिर रहा था। तो वो दूसरी ओर एक उजड़ा और सुनसान हुआ पहाड़ जिसमें कोई भी जानवर नहीं था। साथ ही उस पेंटिंग में ऐसा लग रहा था कि वो जानवर अभी चलने लगेंगे। फिर आकाश उसमें एक नाम लिखता, द वर्ड ट्रुथ, जिसे लिखने के बाद उस पेंटिंग से वो सारे जानवर बाहर निकलकर आकाश के चारों ओर घूमने लगते हैं। फिर आधे मिनट बाद वापस पेंटिंग में वापस चले जाते हैं। चैप्टर 15, आकाश की अपने माता पिता से मुलाकात, पार्ट 1। जब सभी स्टूडेंट्स पेंटिंग से ऐसे जानवरों को बाहर निकलते देखते हैं तो फिर वो सभी आकाश से पूछने लगते हैं कि आकाश ने ये जादू कैसे किया। इस भीड़ में अंजलि भी होती है जो वो भी जानना चाहती थी। जिसके जवाब में आकाश उनसे कहता है, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पेंटिंग में मास्टरी कर रखी है, जिससे इस पेंटिंग ने दुनिया से एनर्जी लेकर अपनी ही एक नई दुनिया बना रखी है। अगर तुम लोग भी पेंटिंग में मास्टरी कर लिया तो तुम इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हो। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? जिस पर आकाश कहता है, इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स आकाश से बोलते हैं, एलेक्स सर, प्लीज आप ये पेंटिंग आप हमारे आर्ट्स डिपार्टमेंट को दे दीजिए। जिसे सुनकर टीचर अंजलि कहती है, अरे स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या कह रहे हो? अगर प्रोफेसर एलेक्स इस पेंटिंग को ऑक्शन हाउस में बेचेंगे तो उन्हें आराम से अरबों मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से माफी मांगने लगते हैं, सॉरी एलेक्स सर, हमें नहीं पता था कि ये पेंटिंग इतनी महंगी है। जिसे सुनकर आकाश उस सभी को कहने लगता है, तुम सभी स्टूडेंट्स को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे लिए ये पेंटिंग कोई काम की नहीं है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, एलेक्स सर, आप ये पेंटिंग क्यों नहीं रख रहे? इससे तो आपको बहुत फायदा होगा। जिसे सुनकर आकाश उन्हें कहता है, मुझे पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैंने एक कंपनी खोली है जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। जिसे सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, एलेक्स सर, आपने कौन सी कंपनी खोली है? जिस पर उन सभी स्टूडेंट से कहता है, मेरी कंपनी का नाम एबी इंडस्ट्री है। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से कहते हैं, तो एलेक्स सर, आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने क्यों आए? जिस पर आकाश कहता है, वो मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने केवल टाइम पास के लिए आया हूं, और साथ ही मैं भी इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूं। जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स आकाश से एक साथ पूछते हैं, क्या आप टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं? वैसे आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? जिस पर आकाश उन सभी से कहता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहता हूं, और साथ ही इसे राज भी रखना चाहता हूं। वैसे चलिए, क्लास को बहुत टाइम हो गया है, अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। आकाश की बातों को सुनकर दो लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये दो और कोई नहीं, जिया और टीचर अंजलि होते हैं। जिया मन ही मन सोचते हैं कि एलेक्स सर कितने अच्छे हैं। वहीं पर टीचर अंजलि भी अपने मन में यही सोच रही थी। जिसके बाद आकाश सभी स्टूडेंट्स को पेंटिंग के बारे में सिखाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप आकाश की बातों को सुन रहे होते हैं। कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है और आकाश सभी से कहता है, मैं अब अगले हफ्ते आप सभी की क्लास लूंगा। फिर आकाश और अंजलि क्लास से जाने लगते हैं। वहीं पर जिया भी उनके पीछे जाने लगती है। आकाश और अंजलि कुछ दूर जाने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अंजलि को अपने अगले क्लास के लिए जाना था और वही आकाश अपने भी अपने अगले क्लास के लिए जाना था। कुछ दूर जाने के बाद आकाश एक बिल्डिंग के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिया उसका पीछा कर रही है। आकाश को ऐसा बिल्डिंग के पीछे छिपता देखकर जिया जल्दी से वहां जाती है, पर आकाश को नहीं पाती। फिर बोलती है, ये एलेक्स सर कहाँ चले गए? जिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? यह आवाज सुनकर जिया पीछे मुड़ देखती है कि उसके पीछे प्रोफेसर एलेक्स है। फिर आकाश अपना मास्क निकालते हुए कहता है, वैसे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? जिस पर जिया चौंकते हुए कहती है, तुम तो आकाश हो जिसे मैंने कल प्रपोज किया था। जिया का दिल आकाश को ये कहते हुए और भी जोरों से धड़क रहा था। आकाश ये सब सुन रहा था और वो मन ही मन कहता है, क्या जिया मुझे पसंद करने लगी है? फिर आकाश जिया से कहता है, हाँ मैं वही हूं जिसे तुमने कल प्रपोज किया था। जिसे सुनकर जिया कहती है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही मानूंगी। ये कहकर जिया वहां से चली जाती है। फिर आकाश खुद से ही कहता है, क्या मैं उसे अपना चेहरा दिखाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इतना कहकर आकाश वहां से अपनी अगली क्लास के लिए चला जाता है।